हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के क्रैश कोर्स का डे 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी डे 1 और डे 2 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हर एक बंदा और जो है इस वीडियो को लाइक करेगा। कम से कम 100 लाइक तो आप लोग कर ही देना आज का आज, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। रोज रात 8 बजे आप लोगों का ये कोर्स अपलोड हो जाता है, तो समय पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाने पर आपको जो है ग्रुप में वीडियो अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कि संचयी बारंबारता के वक्र को भी कहते हैं, वक्र संचयी बारंबारता को वक्र भी कहते हैं। किसको? दंड आलेख को कहते हैं, वृत्त आलेख को कहते हैं, आयत चित्र को कहते हैं, या फिर त्वरण को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्वरण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण को कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 4 4 5 7 6 7 7 12 13 संख्याओं का माध्यक क्या है। तो देखिए इसका जो है ना, क्या बोला है आपको, माध्यक निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? माध्यक निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो माध्यक का मतलब क्या होता है पता है? देखिए, एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक। तो माध्यक आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग कीजिए क्या, कोई भी नंबर है उसको सीक्वेंस में आप सजा लीजिए। जैसे यहाँ पे छोटा क्या है, 3 है, तो आप पहले 3 लिखिए, ठीक है। 3 के बाद क्या है, 4 है 2 को, तो आप 2 को 4 लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप लिखो क्या, 5 है 1, तो 1 5 लिख देना। उसके बाद जो है आपका 6 है, तो 6 लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है 7 है 2 को, तो 2 को 7 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12 है, ठीक है। 12 है आपके पास एक संख्या, ठीक है, इसको लिख लो। इसके लिखने के बाद माध्यक निकालने के लिए जब आप बोले ना, तो कुछ मत कीजिए, मध्य का निकाल दीजिए, इसका क्या, बीच का, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस में करके जब इसको आप बीच का निकालोगे, ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसका 4 डिजिट आप इधर से हटा दो, 4 डिजिट आप इधर से हटा दो, बीच में कौन है गया, 6, तो यही इसका माध्यक हो गया। ऑप्शन 6 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड था, ट्रिक था, इससे आंसर आ जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। माध्य अलग चीज़ होता है और माध्यक अलग चीज़ होता है। अब हमें माध्य निकालने के लिए बोला है, तो क्या वो ट्रिक काम करेगा? नहीं करेगा। माध्य में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 10 5 10 15 20 25, ठीक है। ये वाला ट्रिक कब काम करता है? अगर ये सीक्वेंस में हो, ध्यान दीजिएगा। वैसे माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी नंबरों को आप जोड़ दो और जितना भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ है माध्य निकालने का तरीका। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हुआ इसका माध्य निकालने का तरीका। जैसे अगर हम सबको जोड़ दें, अगर मान के चलिए 15 में आप 20 के 25 25 20 कितना हो गया, 45 45 आप 15 कितना हो जाएगा, 60 10 70 70 5 75, ठीक है। तो 75 आया, सभी को जोड़ दिए। कै गो नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से कितना बार में कट जाएगा, 15 5 75। यानी माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये हमारा था। तो सभी को जोड़ देना, जय को नंबर है उससे भाग दे दीजिएगा, आपका माध्य निकल कर आ जाएगा। लेकिन 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 अगर आप चाहते हो इसका शॉर्टकट निकालना, तो शॉर्टकट किसका होता है, उसका सीक्वेंस बराबर होना चाहिए। यानी उन लोगों का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक देखिए, 5 का डिफरेंस है, फिर 5 फिर 5 फिर 5, तो इसका डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो बीच वाला ही माध्य होता है। बीच वाला का मतलब 2 को इधर से छांट दीजिए, 2 को इधर से छांट दीजिए, बीच में कौन तो बच गया, 15। तो 15 जहाँ पे रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका सीक्वेंस, इसका अंतर जो है दोनों सबका सेम होना चाहिए, अंतर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब आते हैं जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य आपसे बोला है। एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है प्राकृत संख्या। अगर पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, प्राकृत संख्या बोलेगा तो केवल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको प्राकृत बोला है तो 1 से शुरू कीजिए। 1 प्रथम कितना बोला, 5, 1 2 3 4 5, 5 को नंबर ले लिए। बोला इसका माध्य क्या होगा, तो सबके बीच का डिफरेंस देखिए सेम है ना, यहाँ से यहाँ जाइए, 1 1 1 1 बढ़ते जा रहा है। तो 2 को एन से हटा दीजिए, 2 को एन से हटा दीजिए, बीच में कौन बचा, 3, तो 3 इसका माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आए कि नहीं? चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है में प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या बोल दिया, तो पूर्ण बोल दिया तो 0 को भी शामिल करेंगे। 0 1 2 3 4,
5 को बोला आप गिन लीजिए, 5 को हो जाएगा, 1 2 3 4 5 को पूरा हो गया। बोला कि इसका माध्य बताइए, तो सब तो सेम है ना, एक बढ़ा फिर एक बढ़ा फिर एक बढ़ा फिर एक बढ़ा। तो एक काम करिए, एक 2 को एनने से या 2 को एनने से हटा लीजिए, कितना बचेगा बीच में 2, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूला से बना सकते हो, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 बटा प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 5, तो 5 से काटिएगा 2 बार में, ऐसे भी 2 आया ऐसे भी 2 आया, या तो आप फॉर्मूला से बनाओ या तो शॉर्टकट अपनाओ, ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही आसान है, इसमें आपसे कहा गया है कि बहुलक बताइए क्या होगा। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया, ठीक है, बहुलक जिसका लक अच्छा जो बहुत बार आ गया, ठीक है। देखिए इसमें बहुत बार कौन आया, 9 आया है, 3 बार, 2 बार यहाँ आया, 1 बार यहाँ आया, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 1 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया, 3 4 बार आया, 1 2 3 4, सबसे बेसी कौन आ गया, 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका बहुलक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव है, देख लीजिए। कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीली और 2 सफ़ेद गेंदें हैं, यदि इस बक्से में एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि नीला हो और सफ़ेद हो। तो चलिए देखिए, 3 नीला है 2 सफ़ेद है, इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। संभव परिणाम कितना हो गया, 3 नीला है 2 सफ़ेद, टोटल संभव परिणाम कितना हो सकता है 5, 5 घटनाएं घट सकती जो नीचे जाएगा, ठीक है। टोटल हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। नीला हो अनुकूल परिणामों की संख्या, अगर नीला है तो अनुकूल कितना है, 3 नीला है तो 3 को आ सकता है, तो 3 ऊपर रहेगा, 3/5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सफ़ेद हो, सफ़ेद क्या गो है 2 गो, कितना टोटल में 5 में, टोटल कितना था 5, 3 और 2 5 था, तो 2/5 यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखने का तरीका यही है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, पीडीएफ आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, बार बार कहते हैं। दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को वॉच करते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आप लोग का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया ना, आप लोग मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर हम हिम्मत हार जाएंगे और बीच में ये कोर्स को बंद करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप लोग इस कोर्स को देख रहे होगे, हर दिन आप लोगों को लाइक करना है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 10 में, कह रहा है एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं, यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता। देखिए ये जो बोलता है ना निकाला जाता है, तो इसमें बताया नहीं जाता कि कौन सा हम निकालेंगे। 3 नीला है, कौन सा नीला निकलेगा कोई पता नहीं, तो जब भी निकलेगा तो तीनों को निकालेंगे बाहर। 2 सफ़ेद है, कौन सा निकलेगा कोई आता पता है, जब भी निकालेंगे तो दोनों को निकाल लेंगे। 4 लाल है, कौन सा निकालेगा तो कोई आता पता नहीं, तो जब भी निकालेंगे चारों को निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो वही है। तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए है सफ़ेद है, बी नीला है, सी लाल है, डी लाल है लाल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है सफ़ेद है, सफ़ेद कितना है बताइए। सबसे पहले जो कुल घटना होगी, आपका जो बक्सा है, ये जो बक्सा है बॉक्स है, इस बॉक्स में टोटल कितने कंचे हैं ये बताइए। 3 गो यहाँ पर है, 2 गो यहाँ पर है, 4 गो यहाँ पर है, तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल कितना हो गया 9। अब बोला सफ़ेद होना चाहिए, तो सफ़ेद होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, सफ़ेद के 2 गो, तो 2/9 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, मैंने यहाँ बना दिया है ना। सभी संभव परिणाम कितना हो गया 9, अनुकूल परिणामों की संख्या 2, क्यों, क्योंकि सफ़ेद का बोला है, इसलिए प्रायिकता सफ़ेद का प्रायिकता कितना हो जाएगा 2/9। नीला कितना था 3, तो नीला का जो प्रायिकता होगा 3/9 हो जाएगा। उसके बाद लाल कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे समझिए, डी नंबर में टोटल था क्या गो 9 गो, 9 गो में जो है ना 4 गो क्या है लाल है, 4 गो लाल था, तो लाल क्या गो नहीं है, लाल 5 गो नहीं है, तो बोला लाल नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी, तो 5 गो लाल नहीं है, तो कितना में 9 गो में, 5 गो लाल नहीं है, कितना में 9 गो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धीरे धीरे हर लेवल के सवाल को शामिल किया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।